गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस को। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। बात करें अगर हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो आपके टू टाइप्स के हैलाइड्स बनाता है, दैट इज फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स and phosphorus pentahalides। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स यहां बनते हैं फास्फोरस में, दैट इज ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। वी कैन से px3 एंड px5, जहां पर आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट हमें यहाँ पे जो कंपाउंड डिस्कस करने हैं दैट इज PCl3 एंड PCl5। ये हमारे पास होंगे कंपाउंड्स। ठीक है, दैट आर द हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस जो हमें आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में कवर करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, जो हमारे कौन सा है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड PCl3। सबसे पहले बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं PCl3 को। ठीक है, तो बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन की, जो हमारे पास होगा बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस विथ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, P4। रिएक्शन किससे करवाएंगे, Cl2 गैस से। जब हम व्हाइट फास्फोरस में ड्राई Cl2 गैस को पास करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब सोचिएगा, एक फास्फोरस पे कितने Cl हैं टोटल, आपके 3 एटम्स है। ठीक है, ओके। और व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, P4, यानी टोटल कितने फास्फोरस हो गए, 4। 1 मोल फास्फोरस के लिए हमें टोटल 3 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है। तो 4 मोल ऑफ फास्फोरस के लिए कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, कितना होगा, 4 PCl3, दैट मींस 12 मतलब 6 मोल यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो जैसे ही फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस से ड्राई क्लोरीन गैस को हम पास करते हैं, ये इससे कंबाइन होती है और हमारे पास क्या बनता है, 4 मोल PCl3 बन जाएगा। ठीक है, 4 मोल फास्फोरस एंड 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12 आपके पास क्लोरीन। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास होता है वो होता है आपका एक्शन ऑफ SOCl2, क्या बोलेंगे इसे, थायोनिल क्लोराइड विथ अगेन P4, यानी कि व्हाइट फास्फोरस। तो जब व्हाइट फास्फोरस की हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ, ठीक है, तो कितने मोल लेंगे यहाँ पे, टोटल लेंगे हम 8 मोल्स। ठीक है, देखिएगा, अब जैसे ही 8 मोल से रिएक्शन करवाएंगे, अगेन 1 मोल फास्फोरस के साथ 3 मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, तो टोटल 4 मोल के साथ कितना होगा, 12 मोल क्लोरीन चाहिए। तो 12 मोल अपने पास अवेलेबल है, कितना है, 16 मोल अवेलेबल है। ठीक है, तो 16 मोल हमारे पास क्लोरीन है तो वो यूज कर लेंगे, उसमें से कितना, 12 मोल यूज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 मोल PCl3 बन जाएगा। प्लस कितना सल्फर हमारे पास यहाँ पे है, टोटल 8 मोल, और कितना ऑक्सीजन हमारे पास में है, 8 मोल। ठीक है, 8 मोल ऑक्सीजन के साथ में हम यूज करेंगे 4 मोल सल्फर को, तो हमारे पास बन जाएगा 4 मोल SO2 गैस बन जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 8 मोल क्यों नहीं निकला, बिकॉज हमारे पास में टोटल 8 मोल ही ऑक्सीजन अवेलेबल था, तो 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हम केवल 4 मोल सल्फर को यहाँ पे यूज कर सकते थे। अब जो हमारे पास रह गया है उसे हम राइट डाउन कर देंगे। टोटल सल्फर कितने रह गए हमारे पास, 4, एंड 4 मोल ही क्या रह गया हमारे पास, क्लोरीन, तो बन जाएगा 2 मोल S2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, दैट इज द 2 रिएक्शंस बाय विच वी कैन ऑब्टेन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, व्हाइट फास्फोरस में सीधे ड्राई Cl2 गैस को फ्लो करवा देंगे, तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली 1 मोल फास्फोरस पे 3 मोल क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे हम कितना मोल यूज कर लेंगे, 4 मोल के लिए
6 यानी 12 मोल यूज कर लेंगे क्लोरीन के, तो 4 मोल PCl3 बन जाएगा। सेम जब हम व्हाइट फॉस्फोरस पे एडिशन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड का यानी कि SOCl2 के 8 मोल्स को, तो 4 मोल PCl3 आपका बन ही जाएगा। 8 मोल ऑक्सीजन है तो 4 मोल SO2 बनेगा एंड आपके पास सल्फ्यूरिक डाइक्लोराइड गैस निकल जाएगी बाहर। ठीक है, तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शंस को। हो गया, चलिए नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। देखिएगा, बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर की, तो देखिए क्या होगा, ये आपका होता है कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, PCl3 की बात करें तो कलरलेस होगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हल्का सा आपका ऑयली होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं PCl3 की। देखिए फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स है, NH2 NP3 आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 2, एंड p में कितने होंगे, टोटल 3, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। टोटल फॉस्फोरस के साथ में 3 एटम्स अटैच हैं क्लोरीन के। एक क्लोरीन का जो वैलेंस होता है आपका 1 होगा, यानी कि एक क्लोरीन केवल एक बॉन्ड बनाएगा, तो 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका इससे, 1 सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा एंड 1 सिग्मा बॉन्ड यहां, दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे S P P एंड P, तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगी आपके पास में, टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर आ रहा है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर आपकी जो शेप बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, सेम एज अमोनिया, बच्चों हमने प्रीवियस में पढ़ा था हैबर प्रोसेस, वहां पे हमने अमोनिया की स्ट्रक्चर डिटरमाइन की थी, वो भी यही थी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर आपकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हुई और क्या बना, ट्राइगोनल पिरामिडल बना। ठीक है, तो PCl3 की स्ट्रक्चर भी यही रहेगी आपके पास। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन की बात की जाए अगर PCl3 की, तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। देखिएगा क्या लिया, PCl3 रिएक्शन करवाया किससे, H2O से, कितना लेंगे 3 मोल। 3 मोल H2 को जब डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 3H पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। PCl3 में टोटल कितने हाइड्रोजन आपके पास, 3 हैं, 1 2 एंड 3। इसे यहां से डिसोशिएट किया, चार्ज क्या आएगा बच्चों, चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब देखिएगा 3Cl नेगेटिव जो है वो 3H पॉजिटिव से क्या होगा, ऐड, और आपके पास क्या बन जाएगा, 3 मोल HCl बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मोल क्या है आपके पास में, OH जिसपे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और फॉस्फोरस पे चार्ज क्या है, 3 पॉजिटिव है, तो ये फॉस्फोरस आपका 3OH से हो जाएगा ऐड, तो क्या बन जाएगा, POH का होल थ्राइस, जिसे हम लिख सकते हैं H3PO3। क्या लिख सकते हैं, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड। सॉरी, ये है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस। ठीक है, जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं PCl3 की वाटर के साथ, तो ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिलता है। क्या मिलता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिएक्शन नंबर 1, PCl3 की किससे करवा रहे हैं, वाटर के साथ। और अब हम करवाएंगे PCl3 की रिएक्शन उन फंक्शनल ग्रुप के साथ जिनमें आपका OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी OH फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम अगेन कंटिन्यू करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl3 को। हो गया, यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रक्चर का PCl3 का। अब जो केमिकल रिएक्शन हम यहां पे लेने वाले हैं PCl3 की, ठीक है, रिएक्शन विथ
फंक्शनल ग्रुप कंटेन OH ग्रुप। ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है हेलो एल्केन्स चैप्टर में। हेलो एल्केन्स में हमने पढ़ा था अल्कोहल की रिएक्शन विथ PCl3, और चैप्टर नंबर जो आपका है 12 एल्डिहाइड कीटोन, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी हमने कर रखी थी PCl3 के साथ। दोनों कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या लेंगे, अल्कोहल, रिएक्शन किससे करवाएंगे, PCl3 के साथ। ठीक है, आपको याद होगा कि जब PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हम 3 मोल यूज करेंगे। ठीक है, बॉन्ड जो आपका यहाँ से डिसोशिएट होता है वो कौन सा होगा, CO बॉन्ड, चार्ज नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। यहां से हम PCl3 को डिसोशिएट करेंगे, PCl, Cl एंड Cl, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फॉस्फोरस पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपके पास। अब तीनों Cl नेगेटिव जो है ना वो आपके पॉजिटिव से अटैच होंगे। कितने मोल है, 3 मोल ही ये हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 मोल बन जाएगा आपके पास में हेलो एल्केन, प्लस फॉस्फोरस पे 3 पॉजिटिव है, OH पे 3 नेगेटिव है, तो अगेन क्या बन जाएगा, POH का होल थाइस, यानी अगेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा आपके पास में। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इसमें PCl3 में आपके पास में एक हिंट बन जाती है। क्या हिंट बन जाती है कि इसकी जो भी केमिकल रिएक्शंस है वहां पे आपके पास में क्या बन जा रहा है, हमेशा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वहां भी शायद यही बनेगा, देखिएगा। ठीक है, क्या लेंगे इस बार, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन अगेन PCl3 के साथ। मैंने कहा था जब PCl3 लेंगे तो कितने मोल यूज करेंगे, 3 मोल यूज करेंगे। बॉन्ड कौन सा डिसोशिएट होता है आपका, CO, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से Cl नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फॉस्फोरस पे 3 पॉजिटिव। ठीक है, अगेन 3 मोल Cl नेगेटिव जो है वो 3 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, ज्वाइन, क्या बन जाएगा हमारे पास में, हमारे पास बन जाएगा 3 मोल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड, प्लस P के साथ अगेन OH के 3 मोल ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास अगेन क्या बन रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। यहाँ पे अपना PCl3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। काफी आसान रिएक्शंस है, ये ऑलरेडी आपकी पहले से पढ़ी हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और इसके अलावा केवल हमें इसमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, किस तरह से बनता है, वो भी इजी है क्योंकि सेम एज अमोनिया है। ठीक है, जो हमने अमोनिया में पढ़ा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका PCl3 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं PCl5 को। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। ध्यान रखिएगा, PCl3 का मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास में आया है तीनों केमिकल रिएक्शन में, वो क्या आया है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 दैट इज PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जिनकी हेल्प से अपन PCl5 को बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1 क्या है आपके पास, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस यानी कि P4 विथ ड्राई Cl2 गैस। Cl2 गैस को अगर हम वापस से सेम रिएक्शन है जो हमने PCl3 में पढ़ी थी। ठीक है, क्या था, P4 लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, Cl2 पास कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PCl5। बट इस बार हमें PCl5 बनाना है। देखो तो फॉस्फोरस के साथ में कितने Cl आ रहे हैं, 5, 1 मोल के साथ। तो हमें व्हाइट फॉस्फोरस लिया है, व्हाइट फॉस्फोरस मतलब P4। अब 4 मोल फॉस्फोरस के साथ में कितने क्लोरीन लेंगे बताओ, जब 1 मोल के साथ 5 मोल क्लोरीन के आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, देन 4 मोल जो है ना उसके साथ कितने क्लोरीन होने चाहिए, 20 मोल्स। इट मींस यहाँ पे हम कितने मोल यूज करेंगे, 10 मोल Cl2 यूज करेंगे, तब जाकर आपके पास में 4 मोल PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आवर रिएक्शन नंबर 1। नंबर 2 अगेन सेम रिएक्शन विथ SO2Cl2। लास्ट टाइम हमने किससे रिएक्शन करवाई थी PCl3 में, SOCl2 थायरनिल क्लोराइड से। इस बार करवा रहे हैं SO2Cl2 के साथ। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, P4 व्हाइट फॉस्फोरस, रिएक्शन करवाएंगे SO2Cl2 के साथ। आपको पता है अच्छे से 1 मोल फॉस्फोरस पे 5 मोल क्लोरीन चाहिए, तो
तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए 20 का मतलब यहाँ पे कितने मोल लेंगे 10 मोल, 10 इंटू 2 20 क्लोरीन हो गए। तो आपके पास अगेन क्या बन जाएगा 4 मोल PCl5। 4 मोल PCl5 बनने के बाद हमारे पास क्या बचा 10 मोल SO2 गैस। तो 10 मोल SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल आपको ये बताना है कि इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, कलर क्या होगा। तो ये होता है आपका व्हाइट येलो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, व्हाइटिश येलो कलर का पाउडर होता है आपका PCl5। ठीक है, बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। देखिए क्या होगा आपके पास में PCl5 स्ट्रक्चर जब हम इसमें बनाएंगे तो हमारे पास में एक क्वेश्चन बनता है ना, कई बार NCl5 बन जाता है, सॉरी नहीं बनता, NCl5 डज नॉट फॉर्म बट PCl5 इज फॉर्म्ड। तो PCl5 क्यों बन रहा है, या फॉस्फोरस के पास में 5 वैलेंसी कहां से आ रही है, मैंने आपका इसका आंसर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इसको समझ भी लेंगे। फॉस्फोरस यानी आउटर मोस्ट शेल में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए NS2 NP3 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके होंगे s ऑर्बिटल में, जबकि p में कितने होंगे आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस की हम बात करते हैं तो ये आपके पास में क्या होता है 3s और ये होता है आपके पास 3p। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास में एक वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या देखना है, PCl3 में हमारे पास में फॉस्फोरस के पास 3 क्लोरीन थे, बट यहाँ PCl5 में फॉस्फोरस के साथ कितने क्लोरीन है 5। तो इसका मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट यहाँ पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं। 3 हैं तो क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, यानी इस ऑर्बिटल को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका वैकेंट d ऑर्बिटल में प्रमोट कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपका वैकेंट d ऑर्बिटल में प्रमोट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एंड d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर गया। ठीक है, तो जैसे हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से वैकेंट d ऑर्बिटल में प्रमोट कर गया। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू क्यों कर गया प्रमोट, बिकॉज इट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। बल्कि नाइट्रोजन के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल आपका अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो NCl5 नहीं बना सकता, नाइट्रोजन केवल NCl3 बना सकता है, NH3 बना सकता है। ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल को हमने प्रमोट कर दिया, इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में 5 मोल Cl जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड बना लेगा इजीली, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। ठीक है, कोई लोन पेयर आ रहा है क्या इसमें, नहीं, तो काउंट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन को S P P P and D, दैट बिकम्स sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो PCl5 में हमने काउंट किया हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है आपके पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ रहा है। ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फटाफट ऊपर से यहाँ पे रफ कर रहा हूं इसे। ठीक है, देखिए आपके पास क्या बन रहा है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, और जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो आपकी स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनती है वो बनती है TBP ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर। देखिएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है PCl2 3 4 एंड 5 कि ये जो दो बॉन्ड्स आपके पास में हैं, ये वाले दो बॉन्ड्स, ये वाले बॉन्ड होते हैं आपके एक्सियल, जबकि ये 3 बॉन्ड्स जो आपके पास में है ना, ये वाले 3 बॉन्ड्स ये होते हैं आपके इक्वेटोरियल। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इन PCl5 all PCl bonds are equivalent or not,
जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या है कि आपके पास PCl5 का जब हमने हाइब्रिडेशन काउंट किया sp3d, तो आपके पास शेप क्या आई, स्ट्रक्चर क्या आई आपके पास में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें कोई लोन पेयर आपका प्रेजेंट है नहीं, तो ज्योमेट्री आपकी डिस्टॉर्ट नहीं होगी। दैट मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही इसकी क्या है, शेप भी है। ठीक है, जब PCl5 की बात करेंगे तो इसमें कितने 5 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स हैं आपके PCl, एक PCl 2 3 4 एंड 5। ऑल 5 PCl बॉन्ड जो है, क्या आपके उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है या नहीं। ठीक है, ऑल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, सबके सब आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं, ये आंसर आपको जस्टिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दीज बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपके इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे अब देख लेते हैं फटाफट से। क्योंकि इसमें जो आपके पास में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं, ठीक है ना, जो बॉन्ड्स आपके हैं एक्सियल पर, वो आपके ग्रेटर होते हैं किससे, जो बॉन्ड है आपके इक्वेटोरियल पर। ठीक है, ऐसा क्यों होगा देखिए, एक्सियल बॉन्ड जो है वो आपके एक ही एक्सिस में है इस तरह से। ठीक है, जो आपके पास में होंगे एक्सियल बॉन्ड वो आपके एक ही एक्सिस पर होंगे। सिंगल एक्सिस पे या वन एक्सिस पे होने की वजह से इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, उनके बीच क्या होगा, मोर रिपल्शन। क्या कहेंगे, द बॉन्ड्स, द एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंस, द एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहिए आप इसे, द एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बॉन्ड जो आपके एक्सियल पोजीशन पर हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो द एक्सियल बॉन्ड पेयर रिपल्शन फील्स या एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि जो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे हैं उनके बीच क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन लगने से क्या होगा, ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ, तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है ना, जो बॉन्ड आपके एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हैं उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में एक ही एक्सिस पे हैं, इसलिए दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा तो वो एक दूसरे के से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए वहां पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल पोजीशन, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं आपके, वो आपके ग्रेटर होते हैं किससे, इक्वेटोरियल से। जब आपके एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से हाई है, इसका मतलब PCl5 पे प्रेजेंट सारे PCl बॉन्ड जो है वो आपके सेम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट 5 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड्स आपके एक्सियल होते हैं और 3 बॉन्ड्स आपके इक्वेटोरियल होते हैं। जो बॉन्ड आपके एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर रिपल्शन फील करते हैं, जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपकी मोर होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल के। ये आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो आपके पास बनता है PCl5 से, इसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl5 को। ले लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ PCl5। केमिकल रिएक्शन ऑफ PCl5। देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं फर्स्ट अगेन विथ वाटर, कि वाटर से ये किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे PCl5 लिया, इसकी रिएक्शन करवाई सिंपल 1 मोल वाटर से। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम 1 मोल वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करता है इसे, HOH ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज O पे नेगेटिव। ठीक है, यहां से PCl5 में से आपका Cl Cl
Cl, Cl एंड Cl, एक Cl बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव एंड इस पे पॉजिटिव, ठीक है। यहां से आपका एक और Cl टूटेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखिए 2Cl नेगेटिव जो है वो 2H पॉजिटिव के साथ क्या बना लेंगे, 2 मोल HCl प्लस क्या बचा, P पे 2 पॉजिटिव है, O पे 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। P पे क्या है 2 पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड बनेगा तो बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, और 3 मोल Cl के ऑलरेडी अटैच है तो बन जाएगा POCl3। क्या बन जाएगा, POCl3, ठीक है। जो बना आपके पास POCl3 फर्स्ट स्टेप में, उस POCl3 की स्ट्रक्चर या रिएक्शन हम वापस करवाएंगे H2 के 3 मोल के साथ। इस बार आपका ये पार्शियली डिसोशिएट होगा 3H पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव में, ठीक है, समझ गए। और यहां से, ठीक है, तीनों मोल Cl के ब्रेक हो जाएंगे। POCl3 की स्ट्रक्चर ये थी ना आपके पास, P डबल बॉन्ड O Cl, Cl एंड Cl, टूटा, ब्रेक हुआ, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, 3 मोल Cl नेगेटिव 3 मोल H पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे 3 मोल HCl, ठीक है, समझ गए। तो टोटल मिलाकर के जब भी PCl5 की रिएक्शन 4 मोल H2 से होगी तो 5 मोल HCl निकल जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए 3H पॉजिटिव प्लस 3OH, अब देखिए कितना है यहाँ पे, फॉस्फोरस ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड। फॉस्फोरस को जब यहाँ से ब्रेक किया था Cl को, तो फॉस्फोरस पे चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव किस पे, फॉस्फोरस पे, और 3OH किस पे है, नेगेटिव पे, यानी नेगेटिव चार्ज किस पे है, OH पे। तो 3OH के मॉलिक्यूल फॉस्फोरस से हो जाएंगे ऐड, तो क्या बन जाएगा P डबल बॉन्ड O। जो ऐड हुए तीनों OH वो मैं ऐड कर रहा हूं, 1 मोल 1 मोल एंड 1 मोल, क्या बना आपके पास टोटल आपके पास बना है H3PO4, इसे कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। जिस तरह से PCl3 का मेन प्रोडक्ट क्या था अपने पास, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो इस तरह से PCl5 का मेन प्रोडक्ट क्या हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, H3PO4। चलिए देख लेते हैं कैसे। जब हम इसकी रिएक्शन वापस करवाते हैं, रिएक्शन विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेन OH ग्रुप, समझ रहे हैं। अब हम उन फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास ये है जिनमें आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगेन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ले लेते हैं CH3 CH2OH लिया हमने, रिएक्शन किससे करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। ये रिएक्शन भी मैंने आपको हैलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ा दी थी, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, इस तरह से करते हैं। यहाँ पे लेंगे OH, PCl5 को मैं नीचे ला रहा हूँ, यहाँ पे P Cl 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 एंड Cl। कौन सा बॉन्ड टूटता है, पहले टूटेगा आपका CO बॉन्ड, फिर टूटेगा आपका ये वाला बॉन्ड, क्या निकल रहा है यहाँ से HCl, यहाँ से CH3 CH2 Cl बन जा रहा है। क्या बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस इस साइड से क्या निकल रहा है H प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका हैलो एल्केन, है ना, इथाइल क्लोराइड, यहां बन जाएगा HCl, ठीक है, प्लस यहां क्या बच गया देखो वापस से POCl3, क्या बचा POCl3, ठीक है, जो हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस के दौरान भी बना था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी जब हम करवाएंगे किसके साथ में, किस साथ करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, PCl5 के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ फॉस्फोरस, ठीक है, Cl 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 एंड Cl, क्या निकल रहा है, यहां से निकलेगा HCl, यहां से निकलेगा ये वाला पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सॉरी ये गलत टूट गया आपका, ये वाला बॉन्ड निकलेगा यहां से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा CO बॉन्ड। जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ में PCl3 क्या PCl5 के, तो ऑलवेज CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ O पे चार्ज क्या आएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखिएगा CH3
CH2 C डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl बना प्लस POCl3 अगेन बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस जो है ना वो ऑलरेडी हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके थे, फिर भी आप देख लीजिएगा। CO बॉन्ड ब्रेक करना है, देन OH बॉन्ड ब्रेक करना है, HCl निकलेगा, हैलोजन बनेगा, POCl3 बन जाएगा। ठीक है, यहां भी एसिड हैलाइड बनेगा, HCl निकलेगा और POCl3 आपके पास बन जाएगा। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। अब देखते हैं कुछ और रिएक्शंस को जो आपकी होती हैं PCl5 की। हो गया ये वाला कंप्लीट। ठीक है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट विद वाटर क्या बनेगा, POCl3, देन इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करने पे क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं उन फंक्शनल ग्रुप के साथ में जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तब भी आपके पास POCl3 ही बनता है। चलिए अब कुछ और रिएक्शंस जो आपके पास में PCl5 की रह गई हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार, जो इंपॉर्टेंट भी है काफी। ये देखिएगा, रिएक्शन नंबर 3 डीकंपोजिशन। क्या होता है इस रिएक्शन पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे से पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज थर्मली डीकंपोज्ड। ठीक है, PCl5 को अगर हम थर्मली डीकंपोज करते हैं या थर्मली हीट करते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। ठीक है ना, क्वेश्चन यहां से चेंज भी हो जाता है, कई बार आपसे ये भी पूछते हैं PCl5 क्या करते हैं, हीट, या ये भी लिख दीजिए थर्मली डीकंपोज करते हैं। तो क्या होगा, सिंपल सा है, देखिए PCl5 को जब हम लेंगे, ठीक है ना, और इसे हीट करेंगे तो हीट का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है। हीट क्या करता है, सबसे पहले लाइटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। अब इसमें से लाइटर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, गैस, कोई भी गैस कौन सी हो सकती है, Cl2 गैस। ठीक है, जब भी PCl5 को हीट करते हैं तो Cl2 गैस होती है रिलीज, और आपके पास जो सिंपल कंपाउंड बनता है वो बनता है PCl3। यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो ये आपका चेंज होगा ट्राईहैलाइड में, और Cl2 गैस जो है वहां से आपकी इवोल्व हो जाएगी। दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ PCl5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में कि whenever PCl5 is heated then it convert into phosphorus trihalide with evolution of chlorine gas। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4 विथ मेटल, विथ फाइनली मेटल कर दीजिए, विथ मेटल्स। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 की, किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, तो मेटल से रिएक्शन करवाने पे करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड बनेंगे। क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड बनेगा। ठीक है, प्लस एक बात बताइए, जब मेटल से रिएक्शन करवाएंगे और PCl5 इसको क्लोरीन दे रहा है, ठीक है, पढ़ा भी ऊपर अपन ने कि PCl5 को हीट करने पे Cl2 गैस इवोल्व करता है, तो PCl5 क्या कर रहा है, मेटल को हैलोजन प्रोवाइड कर रहा है, Cl2 दे रहा है। ठीक है, जिससे ये मेटल हैलाइड बना लेगा, और जब ये मेटल हैलाइड बन जाएगा तो यहाँ आपके पास रेस्ट ऑफ पार्ट क्या बचेगा, PCl3 बचेगा। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन होगी ना कि जब भी PCl5 की रिएक्शन मेटल से कराएंगे, ट्रिक है बहुत सिंपल सी, कि जब भी PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे मेटल से तो करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड बनेगा, और हैलाइड बनने के बाद ऑब्वियसली हैलाइड कैसे बनेगा, मेटल पे जब हैलाइड जुड़ेगा, मेटल पे जब हैलाइड का एडिशन होगा तभी तो मेटल हैलाइड बनेगा ना। तो हैलाइड कहां से आ रहा है आपके पास, PCl5 से, तो PCl5 मतलब आपको हैलोजन डोनेट कर रहा है, और जब PCl5 Cl2 रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली क्या बचेगा आपके पास, PCl3। दैट सिंपल। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले रिएक्शन करवाई हमने किससे, Ag के साथ, सिल्वर के साथ, किसकी, PCl5 की रिएक्शन। तो एक बात बताइए, इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा आपके पास, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने भी लिख दिया है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा Ag प्लस PCl5 और कहेगा कंप्लीट द रिएक्शंस, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या देखा आपने, मेटल देखा,
प्लस क्या देखा, PCl5 देखा। दैट मीन्स जब भी मेटल की रिएक्शन PCl5 से होगी तो मेटल हैलाइड प्लस PCl3 बनेगा। ऑब्वियसली Ag पे चार्ज कितना होता है हमें पता है, +1 होता है। इसकी स्टेबल स्टेट क्या होती है, +1। +1 के अकॉर्डिंग इसको कितने हैलोजन चाहिए, ओनली 1, ठीक है। बट हमें PCl5 का नेचर पता है कि ये PCl3 बनाएगा तो कितने हैलोजन देगा आपको, 2 क्लोराइड देगा। कितने, 2। दैट मीन्स आपको Ag के 2 मोल चाहिए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 1 मोल Ag जो है वो 1 मोल क्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो 2 मोल Ag रिक्वायर्ड होगा। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि मोल 2 ही क्यों लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बना, 2AgCl, क्या बना, 2AgCl बन गया। 2AgCl बन गया, दैट मीन्स यहाँ से अब क्या बचा आपके पास में, PCl3। तो मैंने कहा था आपसे मेटल से रिएक्शन करवाने पे मेटल हैलाइड बनेगा प्लस PCl3 बनेगा, ठीक है। एक और लेते हैं, एक और दिया हुआ आपके टिन प्लस PCl5, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टिन प्लस PCl5। टिन की जो स्टेबल स्टेट होती है वो +4 होती है। दैट मीन्स इसे 4 क्लोरीन चाहिए, बट हमें पता है 1 मोल PCl5 2 क्लोरीन डोनेट करता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 4 मोल। तो कितने मोल लेने पड़ेंगे इस बार हमें 2 मोल लेना पड़ेगा PCl5 का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 10 की +4 स्टेट है, यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला आपके पास में, टिन टेट्राक्लोराइड यानी SnCl4 बनने वाला है। तो इट मींस टिन को कितने हैलोजन की रिक्वायरमेंट है, 4 मोल की। 4 मोल क्लोरीन चाहिए। 4 मोल क्लोरीन के लिए आप क्या करेंगे, को पता है 1 मोल PCl5 2 क्लोरीन डोनेट करता है, तो आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, जिससे आपके पास में 4 मोल क्लोरीन आपके पास में ऑब्टेन हो जाए। अब जैसे इसने क्या रिलीज कर दिया यहाँ पे, आपको पता है 1 मोल PCl5 जो है वो 2 क्लोरीन देगा और 1 PCl3 बनाएगा। तो इसने कितना लिया यहाँ पे, टोटल 2 मोल लिया और 4 क्लोरीन इसको डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 PCl3 बचा, ठीक है ना। तो क्या बचा, 2 PCl3। कहने का मतलब जितने मोल PCl5 के यूज करेंगे उतने ही मोल क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, ठीक है। और ईच एंड 1 मोल के साथ आपका PCl5 का जो है वो 2Cl रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी भी, मेटल के साथ की रिएक्शन ने PCl5 की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे कहूँ एक चीज, छोटी सी एक चीज इसमें रह गई थी, बताता हूँ आपको। PCl5 की बात करते हैं अगर, तो ये अगर लिक्विड एंड गैस स्टेट में होता है, इसमें लिक्विड एंड गैस स्टेट में, तब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, जो हमने भी डिस्कस की थी। PCl5 का हमने हाइब्रिडेशन निकाला था, sp3d आया था, इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारे पास आई थी, ठीक है ना। बट जब ये आपका होता है कौन सी स्टेट में, सॉलिड में, ठीक है। ये नोट कीजिएगा कि PCl5 आपका सॉलिड स्टेट में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस तरह से, PCl4 कैटायन के फॉर्म में एंड PCl6 एनायन के फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं 2 मोल PCl5 था, जिसमें से 1 मोल PCl5 ने 1 क्लोरीन डोनेट कर दिया दूसरे मोल को, तो एक बन गया PCl6, एक बन गया PCl4। जिसने डोनेट किया उस पर चार्ज कैटायन आ गया, जिसने एक्सेप्ट किया उस पर चार्ज एनायन आ गया आपका, ठीक है ना। अब PCl4 जो रहेगा वो रहेगा आपका टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल है Cl के, और ये जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, ठीक है। तो कभी आपसे कोई कह दे कि PCl5 जो है वो सॉलिड स्टेट में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड स्टेट में बनाता है PCl4 कैटायन एंड PCl6 एनायन। PCl4 दिया हुआ है तो ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज हो गई, Cl6 दिया हुआ तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज हो गई। बाकी गैसेस फेज और लिक्विड फेज में आपकी स्ट्रक्चर वही रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका PCl5 जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारे हाइलाइट्स ऑफ फॉस्फोरस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक, ग्रुप नंबर 15 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। उसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फर्दर हम 16, 17, 18 पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।